कभी प्रदीप का ये गाना, कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई बंगाली, भारत में रहने वाला हर एक है भारतवासी, मेरे हृदय को स्पर्श करता है। आज ये वर्णवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठकर मां भारती के सपूत की तरह एक देश, एक निवासी, एक नागरिक, एक कानून, एक संविधान, हमारी एक माता, हम सब भारत मां के लाडले सगे सहोदर भाई, जो मानते हैं मां, जो नहीं मानते वो तो हो ही नहीं सकते। जिनको भारत मां में कहने में भी तकलीफ है वो कैसे भाई हो सकते हैं? जिनको वंदे मातरम कहने में तकलीफ है वो कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो भारत माता को माता समझते हैं, मां समझते हैं, हमारी सनातन परंपरा बड़ी समृद्ध है। अपने राष्ट्र को मां कहने का अर्थ यही है कि बच्चा पहले मां की गोद में आता है, और वास्तव में इस दुनिया में अपनी मां के गर्भ से निकलने के बाद हर बच्चा भूमि पर ही आता है। भूमि हमारी असली माता है। भूमि के जिस टुकड़े पर जन्म लिए हो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वही हमारी मां है, और हम उसके लाल हैं, उसके संतान हैं, हम उनके बेटे हैं। इस नाते से हम सब भाई हैं, अपने हैं। भाइयों में आपस में थोड़ी बहुत विवाद हो सकते हैं किसी बात को लेकर, जब मां की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारी मां, हमारी मां, हमारी मां, मेरी मां, मेरी मां, सब एक हो जाते हैं। और हमें भी राष्ट्र के प्रति ऐसे ही होना चाहिए। आपसी कुछ विवाद हैं, उनको निपटा लो, समझ लो। क्षेत्रवाद के विवाद तो है ही नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक छोटा ही हो गया है, पहले अखंड था और बड़ा था। हम सब एक, हमारे चेहरे अलग हो सकते हैं, हमारी लंबाई अलग हो सकती है, गोरे काले हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतवासी। यह राष्ट्र प्रेम की भावना प्रत्येक भारतवासी के भीतर कौन दे सकता है? जन्म देने वाली मां दे सकती है। पहली गुरु मां होती है। वो मां राष्ट्र प्रेम की भावना से भरे बच्चों को, हमारी परंपरा कितनी अच्छी है। इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो अपनी भूमि के टुकड़े को मां कहता हो। देश कहते हैं, हमारा हिस्सा कहते हैं, पर कोई मां कहता हो? मां शब्द इतना प्यारा है। संतान और मां का रिश्ता सबसे पवित्र, इसलिए हमने भारत माता कहा। लेकिन क्या मां की तरह जुड़ाव है भारत मां से? जुड़ाव होता तो मग कैसे चुरा ले जाते? मां का मग चुरा लोगे बाथरूम का? ऐसा बेटा देखे हो? ना लायक। नालायक कोई गाली नहीं है, मैंने कई बार बताया है। ना लायक, जो लायक नहीं है वो नालायक। लोग गाली समझते हैं, कोई नालायक, मुझे नालायक कह दिए। अनएफिशिएंट इंग्लिश में, जो एफिशिएंट नहीं है, योग्य नहीं है, लायक नहीं है, उसको नालायक कहते हैं। हमारे जीवन में मां भारत के प्रति और भारत की संपत्ति के प्रति जब प्रेम बढ़ेगा, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन याद करना जरूरी है। जब अपने ही देश में, अपने ही देश की संपत्ति को आग में झोंक देते हैं लोग, जला डालते हैं, धू धू करके राष्ट्र की संपत्ति, भारत मां की संपत्ति जल रही होती है। यह ऐसा ही हुआ कि मां सजी संवरी बैठी है और कोई नालायक पुत्र आकर के आंख कान नाक में उनके पहने हुए उनके गहनों को नोच ले, उनके कपड़ों को नोच ले, उनकी साड़ियों में आग लगा दे, वस्त्रों में आग लगा दे। ये ऐसा ही है।